अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी है और बिल्कुल दाल की तरह बनती है। नाम तो इसका सफ़ेद लोबिया मैं लूँगी, साथ में इसके मैंने लिए हैं रवां, इसको बोलते हैं रवां की दाल इसको बोलते हैं। नॉर्मली आपको जो है ना वो करियाने की शॉप से या किसी मार्ट से मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है ना सफ़ेद वाला लोबिया ले लिया है सबसे पहले, और इसमें जो है मैं इतनी ही क्वांटिटी में ब्लैक वाले जो रवां की दाल है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसको जो है मैं पानी डाल के भिगो दूँगी पहले 10 से 15 मिनट तकरीबन मैंने इसे भिगोया है। और उसके बाद जो है मैंने एक प्रेशर कुकर में अपने तकरीबन 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट लिया है। साथ में मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, तकरीबन 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ का जो है ना वो पेस्ट मैंने ऐड किया है इसमें। और अब मैं इसमें अपने ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हम रेड चिली पाउडर इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि रमज़ान है तो हमें इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। साथ में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून, और थोड़े से दाने इसमें कलौंजी के मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों के साथ जो है मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पानी जो है तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड किया है इसमें, और इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी साथ ही, ताकि पानी में जो है एक बॉयल आ जाए या पानी नीम गर्म हो जाए। ठंडे पानी में हम इस दालों को ऐड नहीं करेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें जो है वो दालें ऐड कर देनी है। तकरीबन 10 मिनट पहले जो मैंने भिगोई हुई थी वो मैंने इस तरह से इसमें ऐड कर दी हैं, और इनको अच्छे से मिक्स हम लोग कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम लोग इनको जो है वो प्रेशर पर वेट लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट वेट लगाना है इसको टोटल। और यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने जो है ना इसमें हल्दी ऐड नहीं की थी, इसलिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के वेट के बाद मैंने इसे खोला है एक दफ़ा में। और खोल के एक तो इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि इनमें कितनी कमी रहती है अभी। और हल्दी के बगैर आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ना वो कितना ब्लैक ब्लैक सा लगना शुरू हो चुका था। मैंने अब इसमें जो है वो हल्दी ऐड कर दी है तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी मैं थोड़ी इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि एक तो रमज़ान की वजह से सबसे गले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब और अंदर से पके हुए होते हैं, तो हल्दी जो है वो एक बहुत अच्छा जो है ना हमारे लिए टोनर के तौर पर इस्तेमाल होती है। यहाँ मैं पानी भी थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें, तकरीबन मैंने 1/2 लीटर पानी और ऐड किया है। और साथ मैंने इसमें हल्दी जैसे आपको पता है 1.5 टीस्पून ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद बाकी का जो टाइम है हम दोबारा प्रेशर पर लगाएंगे। और अब मैंने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है वो दोबारा वेट पर लगाना है। और 10 से 12 मिनट हम लोगों ने वेट, जब इसका प्रेशर चल जाएगा तो हम लोग इसको देखेंगे ये बहुत अच्छे से और क्रीमी से बने हुए होंगे इंशाल्लाह। और 10 से 12 मिनट के वेट के बाद ये देखें इसकी कुछ कंडीशन इस तरह से है। इसमें अभी पानी थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, लेकिन तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें ये सफ़ेद लोबिया कितने अच्छे से गला हुआ है। और जो दाल मैंने रवां की ऐड की थी इसमें, वो भी इसमें बहुत अच्छे से गली हुई है। और इसको अब हम लोग अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका एक क्रीमी सा टेक्स्चर बन जाए। जब तक ये पकता है हम लोगों ने अब क्या करना है, दूसरी तरफ एक भगार तैयार कर लेना है, यानी तड़का। और तड़का लगाने की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से मैं बता देती हूँ। साथ ही उन वीडियोस का मैं लिंक भी ऐड आपको कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक पैन में तकरीबन 3 चम्मच जो है बड़े भर के ऑयल के ऐड कर रही हूँ। ऑयल में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि हमने पहले ऑयल ऐड नहीं किया हुआ था। जब ये ऑयल मैंने गरम हल्का सा कर लिया है तो मैं इसमें जो है ज़ीरा ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ऑयल को पहले मैं हल्का सा गरम कर लूँगी। और ये तड़का जो है वो हमने बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पर रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम पर हमने इसे नहीं बनाना, वरना क्या होगा कि वो एकदम से इकट्ठा जलना शुरू हो जाएगा।
हमने इसमें 1.5 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें बाकी के खड़े मसाले भी ऐड करूँगी, जिनमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता होगा। और अगर आपके पास ये सब ना हो तो आप सिंपल ज़ीरा का तड़का भी इसमें लगा सकते हैं, वो कोई ऑप्शनल, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। आप लोग इसको सिंपली ज़ीरे का तड़का एक बना लें और उसमें आप जो है ना वो दाल को लगा दीजिएगा। अच्छा, ये दाल जो है, ये दाल सुबह आप सहरी में पराठों के साथ खाएं या रात में जो है अफ्तारी के बाद रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। लेकिन इसके साथ अचार जो है ना ले लें आप, या सलाद बना कर ले लें आप, वो बहुत मज़ेदार और एक रिफ़्रेशिंग सा आपको रमज़ान में जो है वो अफ्तारी में पकौड़ों वगैरह से बिल्कुल अलग एक रेसिपी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन भी दिया करें, ताकि मैं आपको नई से नई रेसिपीज़ जो है ना वो सिखा सकूं अच्छे से। हम लोगों ने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और यहाँ पर जो है ना हमने फ्लेम, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो बनाने में। और इस तरह से कुछ जो है हमारा बघार अब तैयार हो चुका है। इसका कलर आप देख ले बिल्कुल गोल्डन ब्राउन है। और इसको जो है ना मैंने अब बाउल में जो अपनी दाल निकाली हुई थी उसके ऊपर बघार को मैं डाल रही हूँ। मैंने बघार पहले भी थोड़ा सा ऐड कर चुकी हूँ, खड़े मसाले सारे मैंने जो है वो पैन में इसमें ऐड कर दिए थे। और इस तरह से ये कुछ क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन चुका है। बहुत मज़ेदार और लजीज किस्म के आपके बने हैं ये। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली किसी और डिलीशियस सी वीडियो में रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।